फिजिक्स 9th का पार्ट 48 है, मोशन चैप्टर का मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 47 में पहला दूसरा प्रॉब्लम बना दिए हैं, पार्ट 43 में तीसरा और चौथा। तो ध्यान से देखो, हिसाब में कोई दम नहीं है। इससे पहले तुम लोग को डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह याद है ना। एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। कोई व्यक्ति यहाँ से लेकर के ऐसे जाता है, ध्यान दो, इस बिंदु पर सी, फिर इस दिशा में जाता है डी, फिर इस दिशा में जाता है ई बिंदु तक। इसके बाद आ जाओ, फिर सीधी दिशा में जाता है बी बिंदु तक। तो विस्थापन में हमेशा ये याद रखना है कहाँ से पिंड स्थान परिवर्तन करना शुरू किया, अर्थात एक निश्चित दिशा में चलना शुरू किया। विस्थापन में हमेशा ये याद रखना है, जो ये तो एक निश्चित दिशा में दिशा परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं, यानी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को। इसमें कोई दिशा ही निश्चित नहीं है, दूरी तय किया गया है, लेकिन विस्थापन हमेशा एक सीधी मार्ग में, एक सीधी सरल रेखा में होता है, अर्थात निश्चित दिशा में। तो मान लेते हैं ए से सी तक 5 मीटर गया। ध्यान से देखो, पिछली बहुत बातें याद आ जाएगी। सी से डी तक 4 मीटर गया, डी से ई तक 10 मीटर गया, ई से बी तक तुमको 9 मीटर गया। तो तय की गई दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन विस्थापन में तो दिशा होती है। कहेंगे पिंड का विस्थापन कितना हुआ, दो बात होगी। पिंड के द्वारा तय की गई दूरी कितना है, तो 5 मीटर, 4 मीटर, 9 मीटर। दूरी में कोई दिशा नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना। फिर यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, 5 4 9 10 19, ये 9 मीटर, 19 9 28 मीटर की दूरी तय किया पिंड। लेकिन विस्थापन में तो दिशा चाहिए, यहाँ दिशा कई बार बदल रहा है। तो विस्थापन में ये याद रखना है, प्रारंभिक समय में कहाँ से चला, किस बिंदु से, और जितना सेकंड या मिनट के बाद किस बिंदु पर पहुँचा। दोनों बिंदु को मिला दो तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी पता चल जाएगा, और निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन होता है। तो वास्तव में यहाँ पर पिंड था, यहाँ पर अंतिम में आया, 10 बजे यहाँ था और 10:30 बजे यहाँ है, तो कितना विस्थापन हुआ। कहेंगे कितनी दूरी तय की, तो दूरी में सब दूरी जुट जाएगा, 5 4 9 10 19 9 28 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ, अर्थात निश्चित दिशा में स्थान कितना परिवर्तन हुआ। तो ये ए से बी तक गया है, इसकी दिशा ये होगी ना। यहाँ से यहाँ तक अब जितना निकले, मान लो जितना ही मीटर हो, मान लो यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, तो कहेंगे ऐसे तीर का निशान, यानी यहाँ से यहाँ तक निश्चित दिशा में इसका विस्थापन मात्र 6 मीटर हुआ। समझ गया। विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु जहाँ से यात्रा शुरू किया, अंतिम बिंदु को मिला दो तो विस्थापन तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को कहते हैं। सिर्फ दूरी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई दिशा नहीं होती है। अगर कोई पिंड इस तरह के मार्ग पर गतिशील है, तो इसको मान लो बिंदु ए, इसको मान लो बिंदु बी। भले ही यह दूरी 50 मीटर हो, लेकिन विस्थापन कितना होगा, तो ए से बी को मिला दोगे, यही मात्र इतना विस्थापन हुआ जो इस दूरी से कम है। तो समझ गया। तो इस हिसाब में वो स्क्वायर वाला हिसाब है। ये तीसरा हिसाब को ठीक से पढ़ो तो स्क्वायर की ही चर्चा है ना। तो इसी हिसाब को बतला देते हैं तीसरा को। एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करते हैं। अतः 2 मिनट 30 सेकंड के बाद उस लड़के के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, यानी कितना विस्थापन होगा। परिमाण मतलब विस्थापन का रिजल्ट कितना होगा, कितना मीटर से विस्थापन हुआ है उस लड़के का, उस पिंड का, उस कण का।
तो एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर, तो 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन को दिखलाओगे। यानी देखो ABCD एक वर्गाकार जमीन है, तो ABCD वर्गाकार जमीन को दिखलाने के लिए तुमको 90 डिग्री का कोण दिखलाना होगा, ताकि पता चले वर्गाकार ही बनाना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। कम से कम 3 को 90 डिग्री दिखला देंगे, चौथा होगा ही। तो मान लो ये ABCD एक वर्गाकार जमीन है, ये उसकी सीमा AB सीमा है, एक दिशा की सीमा, दूसरी BC, तीसरा CD, DA, चौथी सीमा, 4 दिशा में 4 सीमा होगा। तो वर्गाकार जमीन है, 15 मीटर जिसकी भुजा है, तो AB 15 मीटर, सब भुजा 15 मीटर। क्षेत्रफल यहाँ नहीं ज्ञात करना है। 15 मीटर भुजा वाला कोई वर्गाकार जमीन है जिसकी सीमा पर, वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करता है। अब यहाँ से कोई पिंड है, ये इस दिशा में चल रहा है, A से B तक 15 मीटर गया, B से C तक 15 मीटर, C से D तक, सब में दिशा दिखलाना है। फिर D से A तक 15 मीटर, A तक आ गया तो 1 चक्कर पूरा किया, जहाँ से चला वहाँ पर। हाँ, जहाँ से चला वहीं आ गया, तो वर्गाकार जमीन पर 1 चक्कर हो गया। तो 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में 1 चक्कर लगाता है। 1 चक्कर A से B होते हुए C D होते हुए A पर आ जाता है, तो 1 मिनट में 1 चक्कर। कह रहा है 2 मिनट 30 सेकंड के बाद उस लड़के के विस्थापन का रिजल्ट क्या होगा, यानी कितना विस्थापन होगा। 2 मिनट 30 सेकंड यानी M से मिनट, 2 मिनट 30 सेकंड के बाद, तो A से B तक मतलब ऐसे गया तो 1 चक्कर लगाया, तो 1 चक्कर में इसको 1 मिनट लगता है ना। तो 1 मिनट में 1 चक्कर, तो 2 मिनट में 2 चक्कर हो गया, दूसरा चक्कर हो गया दूसरे मिनट में, यानी 1 मिनट में A से वर्गाकार जमीन पर होते हुए, इसके बाउंड्री होते हुए A पर आ गया तो 1 चक्कर, 1 मिनट बीता, फिर 1 चक्कर लगाएगा तो दूसरा मिनट बीता, तो 2 मिनट 30 सेकंड, 30 सेकंड आधा मिनट हुआ, तो 1 मिनट में 1 चक्कर, तो आधा मिनट में आधा चक्कर का मतलब A से B तक जाएगा, B से C तक गया, तो 15-15 30 मीटर, यानी अंतिम में यहाँ आ गया। तो अब विस्थापन कितना होगा, तो 1 मिनट में 1 चक्कर लगाता है, इसीलिए 2 मिनट 30 सेकंड में 2.5 चक्कर, 2.5 चक्कर हुआ ना। 2 मिनट 30 सेकंड में कितना हुआ, 2.5 चक्कर हो गया, तो 2.5 चक्कर लगाया, तो उस समय पिंड C पर रहेगा। चक्कर लगाना शुरू किया A से, तो विस्थापन कितना हुआ, A को C से मिला देंगे, यहाँ से चला था घूम फिर करके जितना भी चक्कर मारे C पर रुक गया, तो A से CA तक न विस्थापन हुआ। देखो तो ध्यान से, होगा ना। तो विस्थापन हो गया कितना, विस्थापन हो गया 2.5 मिनट के बाद A से C तक विस्थापन बराबर AC। 3 मिनट रहता तो यहीं पर आ जाता विस्थापन 0, तब विस्थापन शून्य होता। यानी विस्थापन अपने जगह से निश्चित दिशा में विस्थापित होना। तो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, चक्कर लगा करके 4-5 चक्कर लगा करके यहीं पर खड़ा हो जाए आकर के, तो इसका मतलब उस अपने जगह से कितना निश्चित दिशा में दूरी तय किया, नहीं किया कुछ नहीं, तो विस्थापन 0। कुछ और पूछना है? नहीं। तो ये कैसे निकलेगा AC, ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, दोनों साइड से समकोण त्रिभुज। हाँ, दोनों साइड से हुआ तो सब 15 मीटर है ना। तो ये भुजा कैसे निकलेगा, AC कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 15-15 225 वर्ग मीटर जोड़ 225 वर्ग मीटर बराबर 450 वर्ग मीटर रूट में, यानी AC हो जाएगा 450 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो ये हो गया तुमको 2 गुने
225, 450 हुआ ना, गुने वर्ग मीटर का मतलब मीटर गुने मीटर, इसका वर्गमूल 15 होता है और ये √2 रह जाएगा 15√2 मीटर। ये 15√2 मीटर मात्र विस्थापन हुआ। बोलो तीसरा हिसाब को समझा? हाँ समझ। कुछ पूछना नहीं? तो 2 मिनट 45 सेकंड में तो फिर उसी ढंग से कहीं न कहीं आया रहता। डी तक रहता। हाँ, हिसाब में देखो इस तरह से देगा ना, जो ऐसा बिंदु प्राप्त होगा जो आराम से तू निकाल सकते हो, समझा? अब मान लो अगर ऐसी स्थिति आती जो पिंड यहाँ आकर के रुक गया मध्य बिंदु पर, तो 15 मीटर का आधा 7.5 मीटर विस्थापन होता। डी पर रह जाता तो ए से डी तक विस्थापन 15 मीटर होता। समझ गया? मान लो यहाँ आकर के 3-4 चक्कर लगाने के बाद यहाँ रह गया, तो इतनी दूरी को निकाल करके जो होता वही रिजल्ट होता, इतना ही मात्र विस्थापन। समझ। कुछ और नहीं पूछना है तो अगला हिसाब भी बतला दे। नहीं पूछना नहीं। चौथा हिसाब है एक धावक। धावक किसको कहते हैं? दौड़ में जो भाग लेता है ना उसको धावक कहते हैं। रन मतलब दौड़ना, रनर मतलब दौड़ने वाला। रेस प्रतियोगिता होती है ना जी, दौड़ने वाली प्रतियोगिता, एक बाउंड्री लाइन खींच दिया जाता है, वहीं से सबको दौड़ना रहता है एक निश्चित दूरी तक। 100 मीटर की दौड़ होती है ओलंपिक में, 1000 मीटर की होती है, 10,000 मीटर की होती है, तो दौड़ने वाला को धावक कहेंगे। तो एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकंड लगता है। 2 मिनट 55 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा, उसका विस्थापन क्या होगा? तो ये वृत्ताकार पथ पर है ना, तो चलो वृत्ताकार पथ का निर्माण करते हैं। मान करके चलो ये वृत्ताकार पथ है, पूरा पूरी ब्रिज जैसा नहीं है, लेकिन मान करके चलो ये ओ केंद्र वाला कोई वृत्ताकार पथ है। समझ गया? तो केंद्र से गुजरने वाली ऐसी सरल रेखा जो दोनों ओर परिधि को स्पर्श करती है, इसको व्यास कहते हैं। ए बी हो गया व्यास, ये त्रिज्या ए बी हो गया डायमीटर यानी व्यास। ये दिया हुआ है 280 मीटर। एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर, यह व्यास कितना हो गया? 280 मीटर। एक समान चाल से दौड़ लगाता है। मान लो यहीं से दौड़ना शुरू करता है, ए से, इस वृत्ताकार पथ पर जिस वृत्त का व्यास कितना है? 280 मीटर। तो इस पर दौड़ लगाना दाईं ओर शुरू करता है। तो इस वृत्ताकार मार्ग पर डायरेक्शन लोगे ना, मान लो घड़ी की सुई की दिशा में दौड़ लगाता है इस ओर, तो एक चक्कर पूरा करेगा। बिंदु ए से दौड़ना शुरू करता है वृत्ताकार मार्ग पर, और दौड़ते दौड़ते पुनः ए तक आया तो एक चक्कर लगाया। तो बोलो एक चक्कर लगाने पर किसी भी वृत्ताकार पथ पर पिंड के द्वारा तय की गई दूरी यही न रास्ता है। इसको परिधि कहते हैं। अपने परिधि की लंबाई के बराबर कोई भी वस्तु दौड़ेगा तो एक चक्कर लगाएगा। तो एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकंड लगता है। दौड़ता है कितने मिनट? 2 मिनट 55 सेकंड के बाद। तो 2 मिनट 55 सेकंड को बदल दो सेकंड में, 2 मिनट 55 सेकंड 175 ये हो गया 120 सेकंड और जोर 55 सेकंड बराबर 175 सेकंड। तो 50 सेकंड में देखो एक चक्कर लगाता है, 50 सेकंड में एक चक्कर, इसीलिए एक सेकंड में 1/50 चक्कर एक नियम से, इसीलिए 175 सेकंड में 1/50 गुने 175। 25 से काटोगे 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 7/2 यानी 3.5 चक्कर लगाएगा ना। तो एक चक्कर में जाएगा तो ए तक आएगा 50 सेकंड में, 100 सेकंड में यानी 50 या 150,
50 सेकंड में 1 चक्कर, तो 150 सेकंड में 3 चक्कर, तो 175 सेकंड। यहाँ तीसरा चक्कर में 150 सेकंड हो जाएगा, हाँ तब बच गया कितना, 25 सेकंड बच गया ना, हाँ समझ रहा है। हाँ तो 25 सेकंड, 50 सेकंड में 1 चक्कर, 1 चक्कर, तो 25 सेकंड में आधा चक्कर, यहाँ तक आएगा 3.5 सेकंड के बाद। कितना टाइम है, 175 सेकंड, यानी 175 सेकंड के बाद 1 चक्कर 50 सेकंड, दूसरा चक्कर 50 सेकंड, 100, तीसरा चक्कर 50 सेकंड, 150 सेकंड, फिर 25 सेकंड में आधा, तो यहाँ आया। हाँ तो कहता हुआ कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो अपनी परिधि की लंबाई के बराबर 2 पाई। तो 1 चक्कर में 2 पाई आर दूरी, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, इसीलिए 2 कितना चक्कर, 3.5 चक्कर लगाता है ना, 1 चक्कर में इतना, इसलिए 2 चक्कर में 2 से गुना होगा, 3.5 चक्कर में 3.5 से, 2 पाई आर गुने 3.5 चक्कर, और सॉरी इतना दूरी, 1 चक्कर में इतना दूरी, इसीलिए 3.5 चक्कर में 3.5 से गुना कर देंगे, इतना दूरी हुआ, इतना दूरी तय किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया, त्रिज्या हो गया, सॉरी व्यास है तुमको 280 का आधा 280 मीटर, तो आधा हो जाएगा व्यास 140 मीटर। 2 पाई आर का मान हो गया 2 पाई आर गुने 3.5, इतना मीटर होगा तय की गई दूरी। विस्थापन कितना होगा, तय की गई दूरी समझा, हाँ इतना होगा। हाँ विस्थापन ए से बी तक, ये व्यास की लंबाई के बराबर, जैसे यानी कि शुरू में चला अंतिम में यहाँ है, जैसे यहाँ पर रुकता किसी पॉइंट पर सी पर, तो वहाँ पर यानी कि ए से सी को मैच कर, मान लो यहाँ रुकता, हाँ तो इसको ऐसे मिला देते, समझ गया। कहीं पर रुकता, यहीं पर रुकता, कुछ चक्कर के बाद तो इसको ऐसे, ये दूरी विस्थापन होता। यहाँ पर व्यास हो रहा है विस्थापन, यहाँ रुका, तो व्यास की लंबाई कितना है 280 मीटर विस्थापन हुआ। हाँ समझ। तो अच्छी तरह समझा, इसको भाषा में लिख देंगे। ये तीसरा हिसाब जो है इसको बतला दिए, देखो भाषा में कैसे लिखोगे। माना कि एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन ABCD की सीमा पर एक समान चाल से चल रहा है। ये वर्गाकार बना दिए हैं, हाँ इसकी सीमा पर चल रहा है। अगर लड़का किसी भी बिंदु से मान सकते हो, यहाँ माने हैं बिंदु A से, अगर लड़का बिंदु A से B की ओर, A से B की ओर एक समान चाल से चलता है, तो उसे पुनः A तक आने में 1 मिनट लगता है। प्रश्न में कह रहा है ना, 1 मिनट में 1 चक्कर मारता है, इसका मतलब A से चला B C D A तक आया, और वह 1 चक्कर पूरा करता है। तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड हुआ। 60 सेकंड में लड़का 1 चक्कर लगाता है, इसलिए 1 सेकंड में 1/60 चक्कर कहता है। 2 मिनट 30 सेकंड के बाद, तो 2 मिनट 30 सेकंड को बदल लो तो 150 सेकंड होगा। 2 मिनट 120 सेकंड और 30 सेकंड 150 सेकंड, तो 60 सेकंड में 1 चक्कर, इसलिए 1 सेकंड में 1/60 चक्कर, इसीलिए 150 सेकंड में 1/60 गुने 150 भाग दोगे तो 2.5 चक्कर हो गया। 2.5 चक्कर का अर्थ हुआ एक बार यहाँ से ऐसे आया 1 चक्कर, फिर दोबारा 2 चक्कर। तो 1 चक्कर में देखो तो 15, 15, 30, 15, 45, 15, 60, तो 2 चक्कर में यहाँ आया। तो 1 चक्कर में 15 को 4 बार जोड़ोगे तो 60 मीटर की दूरी तय करता है 1 चक्कर में। तो 1 चक्कर में 60 मीटर की दूरी, तो 2 चक्कर में फिर 60 मीटर 120, तो 1 चक्कर में 60 मीटर, तो आधा चक्कर में 30 मीटर ही ना होगा। तो 2 मिनट में तो यहाँ आ गया, फिर बचा हुआ 30 सेकंड में, ये समय जो है 2 मिनट 30 सेकंड, तो 30 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आधा दूरी तय करेगा पूरी दूरी का,
तो सी तक जाएगा। तो अब कहता है विस्थापन, लड़का 2 चक्कर में पुनः ए पर आ जाएगा, 2 चक्कर में, और 0.5 चक्कर में सी पर जाएगा, 0.5 चक्कर में सी पर जाएगा। अतः विस्थापन मूल बिंदु यहाँ से चला था, यहाँ रुक गया, तो सीधे मिला दो, सीधी सरल रेखा में तय की गई दूरी विस्थापन होगा। तो ए से सी तक शुरुआती समय में यहाँ से चला, अंतिम समय में यहाँ रुक गया, तो शुरू से अंत तक यही न विस्थापन हुआ। ए सी विस्थापन हुआ, विस्थापन बराबर ए सी कोष्ठ में दे दे, क्योंकि बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और अंतिम स्थिति में सी पर पहुंचा। ये तो थ्योरी में ही बतला दिए हैं। तो चलो इसको उतारो, दूसरा लिखते हैं। इसको समझ जाओगे तो लोग। माना कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्ताकार मार्ग है, ओ केंद्र वाला जिसका व्यास 280 मीटर है, प्रश्न में ही दिया हुआ है, एवं धावक बिंदु ए से दौड़ना शुरू करता है, ए से बी की ओर दिशा बनाया हुआ है। वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी उस वृत्त की परिधि की लंबाई के बराबर होती है। बराबर वृत्त की परिधि की लंबाई, यानी एक चक्कर लगाने में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी वृत्ताकार मार्ग पर कितना होगा, तो वृत्त की परिधि की लंबाई यानी 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 गुने आर का मान डी है 280, तो आर आधा होगा, 200 अधिक आधा 140 मीटर होगा ना। तो गुना करके हो गया 20 दूनी 40 गुने 22 880 मीटर। ये 880 मीटर वृत्त की परिधि की लंबाई है। अब प्रश्न में है 50 सेकंड में धावक एक चक्कर लगाता है, इसका क्या अर्थ हुआ? एक चक्कर लगाएगा तो परिधि की लंबाई के बराबर यानी 880 मीटर दूरी तय करेगा। तो 2 मिनट 55 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? कहता है 2 मिनट 55 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा? तो 50 सेकंड में धावक एक चक्कर लगाता है, इसलिए 1 सेकंड में 1/50, इसीलिए 175 सेकंड, यानी 2 मिनट 55 सेकंड को सेकंड में बदलेंगे तो 175 सेकंड रहेगा। तो 175 सेकंड में 1/50 गुने 175 काट करके होगा 3.5 चक्कर। तो एक चक्कर में परिधि की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है, यानी 2 पाई आर, इसीलिए 3.5 चक्कर में तो 2 पाई आर गुने 3.5, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 140 गुने 3.5, हल करके होगा 380 मीटर, यानी 3.5 चक्कर में धावक के द्वारा तय की गई दूरी 380 मीटर है। ये चौथा का पहला पॉइंट। इसको समझ गया तू लोग? इसको उतारो तो दूसरा लिखाते हैं। दूसरा पॉइंट जो है विस्थापन कहता है निकालने, तो 3.5 चक्कर न लगाता है, तो एक चक्कर में देखो 880 मीटर की दूरी तय करता है। तो 3.5 चक्कर में हम लोग निकाले थे 380, तो 3.5 चक्कर में 3.5, हाँ तो 380 निकाले थे। तो एक चक्कर लगा लेगा तो घूम करके यहीं जाएगा, दूसरे चक्कर में यहीं जाएगा, तीसरे चक्कर में यहाँ आएगा, 3 चक्कर यहाँ पूरा हो गया। तब आधा चक्कर, तो आधा चक्कर में ये पूरा मिलेंगे दोनों अर्धवृत्त मिला करके एक चक्कर, तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो आधा चक्कर यानी अंतिम स्थिति में पिंड बी पर रहेगा। चला था ए से, तो ए से बी तक का विस्थापन देखो तो ए बी हो गया, ए बी होगा ना, क्योंकि विस्थापन निश्चित दिशा में होती है और प्रारंभिक बिंदु से लेकर के जिस समय यात्रा रुक गया वह अंतिम बिंदु के बीच की सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहेंगे। यहाँ ए बी विस्थापन। तो इस तरह ये दूसरा समझ गया, तो ठीक है, अब अगले पार्ट में।